नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कांग्रेस में यूपी के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वहां पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब वो कृष्णा अल्लावरू को भी कॉल किए हैं, बिहार में फोन घुमाया है और स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। वो क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, कहाँ कृष्णा से ही अभी परेशान थे लोग कि क्या क्या स्ट्रैटेजी ला देंगे, कार्यकर्ता परेशान थे कि सर क्या क्या पूछ लेंगे, अब एक और प्रभारी आ गए हैं, घुस गए हैं, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। देखिए, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और यूपी के प्रभारी हैं। जैसे बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे। और अविनाश पांडे राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने क्या किया है कि 7 दिनों में यूपी के 75 जिले हैं, यूपी में 7 दिनों में 75 जिले गए हैं वो, और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। 2200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है 7 दिनों में, और 75 जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से वहां संवाद किया है। अब आते हैं बिहार पर कि इसका बिहार से क्या लेना देना है। इसका बिहार से ये लेना देना है कि अविनाश पांडे, जब बिहार में चुनाव होगा तो जो ब्राह्मण वोटर्स हैं बिहार के, उनको अगर अविनाश पांडे यहाँ आकर अपील करेंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो अविनाश पांडे को भी उतार सकती है कांग्रेस बिहार में। कांग्रेस कोई अपना एक भी बाण, एक भी तीर तरकस में छोड़ना नहीं चाहती है। जितने बाण हैं कांग्रेस के तरकस में, वो सारे बिहार, जब राहुल गांधी ने ही, आपने देखा कि कितनी बार उनका आगमन हुआ है और कैसे वे दशरथ मांझी के का जो टूटा फूटा घर था उसका भव्य निर्माण करा रहे हैं। तो जब राहुल गांधी ही अपना इतना समय और अपनी इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, तो सोचिए क्या कांग्रेस अपने तर्कस में कोई तीर रखेगी। तो अविनाश पांडे ने जो ये 75 जिलों में जो यह दौरा किया है, इसमें बिहार की सीमा से सटे भी कई जिले शामिल हैं। वहाँ जो कुछ भी होता है वो बिहार और यूपी, अगर यूपी की तरफ होगा तो उसका असर बिहार में पड़ता है और बिहार तरफ होगा तो यूपी में पड़ता है। तो अब यह माना जा रहा है कि अविनाश पांडे के अनुभव का लाभ यहाँ भी कांग्रेस ले सकती है। कृष्णा अल्लावरू का जोश है, कृष्णा अल्लावरू भी बड़े संगठन करता है, और अविनाश पांडे का जो अनुभव है वो भी उसमें काम आ जाएगा। अब अविनाश पांडे और कृष्णा अल्लावरू दोनों दिमाग लगाएंगे। शाहनवाज हैं ही, सुशील पासी हैं ही सह प्रभारी। तो सोचिए कि कांग्रेस कितनी मजबूत होगी और कांग्रेस को कितना बल मिलेगा। अभी अगर हम लोग अविनाश पांडे के उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम की बात करें, तो इस कार्यक्रम में जो उन्होंने चलाया है वहां, इसमें उन्होंने एक एक दिन में 6 जिलों में बैठक की है। और अब हो सकता है कि कृष्णा अल्लावरू भी ऐसी कोई मुहिम, जैसी मुहिम अविनाश पांडे ने यूपी में चलाई है, एक एक दिन में सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक 6 जिलों, 8 जिलों में बैठक। और उन्होंने इसका नारा दिया कि जैसे एक किसान क्या करता है, बारिश से पहले अपने खेत की, जो हम बिहार में कहते हैं आरी, हिंदी शुद्ध हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं मेड़, लेकिन मेरे गया जिला में उसको कहते हैं आरी। जो खेत होता है ना, खेत के चारों तरफ जो मिट्टी का ऐसे ऐसे घेर के बनाया जाता है, तो खेत की जो मेड़ है उसको किसान मजबूत करता है। और लेकिन अविनाश पांडे का कहना है कि लगता है कांग्रेस की जो मेड़ है, आरी है, जो वो मजबूत नहीं है, इसीलिए पानी आता तो है लेकिन ठहरता नहीं है, वो निकल जाता है दूसरे के खेतों में। इसलिए मेड़ को मजबूत करना होगा, मतलब कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। और यह कोशिश देखिए, इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। अब जो हमें खबर मिल रही है कि अविनाश पांडे के बाद ऐसी ही पहल कृष्णा अल्लावरू भी शुरू कर सकते हैं बिहार में, कि बिहार में भी ऐसी ही एक यात्रा कृष्णा अल्लावरू भी निकाल सकते हैं, जब वो पूरा बिहार एक एक जिला घूम जाएंगे। जैसे अविनाश पांडे घूम गए, यूपी तो और बड़ा है, अविनाश पांडे अगर 75 जिलों में जा सकते हैं तो कृष्णा अल्लावरू 40 जिलों में भी जा सकते हैं। तो अब जिस तरह से यूपी में यह कार्यक्रम सफल रहा है अविनाश पांडे का, 2200 किलोमीटर, सोचिए 2200 किलोमीटर की यात्रा की है उन्होंने। और इसके बाद 22 जुलाई को लखनऊ में मंथन नाम से 75 जिलों के
जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की। और तो अब ऐसी ही कोशिश कृष्णा अल्लावरू भी कर सकते हैं कि वे पूरे बिहार के 40 जिलों में जा सकते हैं और अविनाश पांडे की ही तरह यहाँ भी सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकते हैं। कृष्णा अल्लावरू कर भी रहे हैं, लेकिन कई जिलों में गए भी हैं, लेकिन कई जिले अब भी छूटे हुए हैं। तो हो सकता है कि जिस तरह से अविनाश पांडे ने जिला जिला घूम घूम गए हैं, वैसे ही कृष्णा अल्लावरू भी 40 जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से सहले, वहां उन्होंने मंथन नाम दिया, यहाँ ये बिहार में कुछ और नाम देंगे, लेकिन वैसी कोशिश बिहार में भी शुरू हो सकती है। और यह दिख सकता है कि अब कृष्णा अल्लावरू पूरे बिहार में घूमते दिख रहे हैं और सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते दिख रहे हैं। यह भी हो सकता है कि अविनाश पांडे का कोई बड़ा रोल बिहार के चुनाव में भी दिखे। लेकिन यूपी के प्रभारी हैं, बिहार में क्या करेंगे? यूपी और बिहार अलग ही कितना है मुस्कान। हम लोग ऐसे राज्य हैं जहां हमारी रिश्तेदारी, सासाराम का एरिया देखिए, सासाराम में अगर किसी को गुड़ खरीदना है तो बनारस चला जाता है, बनारस यूपी है। अगर किसी शादी ब्याह की बात करें तो आधे लोगों की रिश्तेदारी यूपी में है, और यूपी के आधे लोगों का ससुराल, और यहाँ के आधे लोगों का ससुराल यूपी में है, और वहाँ के आधे लोगों का ससुराल बिहार में है। हमारा ही एक दोस्त है जो बनारस का रहने वाला है, वो बताता है कि मेरी माँ बिहार की है, तो हम लोग उसको चिढ़ाते हैं कि अच्छा ये बिहारी है, हम लोग के घर में एक बिहारी है। तो वो जो बिहार और यूपी का जो इलाका है उसको अलग नहीं किया सकता है। अगर अविनाश पांडे ने इस तरह से मुहिम छेड़ी है और इतना सफल रहा है मुहिम, इतनी मुहिम सफल रही है, तो उसका उस तरह की चीजें, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उस तरह अगर यूपी में इस तरह से अविनाश पांडे का यह कार्यक्रम सफल हुआ है, तो ऐसी ही कोशिश कृष्णा अल्लावरू भी यहाँ कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अब कृष्णा अल्लावरू भी थोड़ा और अपडेटेड रहेंगे और हो सकता है कि यूपी के प्रभारी बिहार भी आ सकते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा भी काफी करीब है और बिहार पे सबकी नजर है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।